पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान आला तालीम के शोबे में ताउन समेत 7 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुनक़िदा तक़रीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर प्रभुओ सुबियांतो भी मौजूद थे। पाकिस्तानी तलबा को इंडोनेशिया में आला तालीम के लिए इंडोनेशियन एड स्कॉलरशिप प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। मनशियात, स्मगलिंग की रोकथाम, छोटे और दरमियाने कारोबार की तरक्की, सेहत की सहूलियात, तारीखी दस्तावेजात और रिकॉर्ड महफूज बनाने के लिए ताउन की मुफाहमती याददाश्त का भी तबादला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो की मुलाकात। इंडोनेशिया और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। कश्मीर और गाजा की सूरत हाल समेत इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इंडोनेशिया के सदर के दरमियान मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। नेपरा ने सनती और ज़रूरी सार्फिन के लिए हुकूमती पैकेज की मंजूरी दे दी। इजाफी बिजली की खपत पर 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट चार्ज होगा। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। पैकेज से सनती ज़रूरी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। वफाकी वजीर अवैस लगारी पुरुमीद। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम का पहला जायजा भी मंजूर। पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत मिलेगी। पाकिस्तानी सैलाब के बावजूद कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल किया, मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखा। कर्ज प्रोग्राम के तहत ज़र मुबादला और टैक्सेस के दायरा कार को वसी करना होगा। IMF का एलामिया। हुकूमत हो या पिछला हुकूमत हो, उनका जोर ये रहा है कि आप सिर्फ डंडा के जोर पे मईशत चलाएं, और मैं समझता हूँ कि मुल्क की मईशत डंडा के जोर पे नहीं चल सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी ने FBR में भी तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी की तजवीज़ दे दी। FBR को ऐसा इदारा बनाना चाहिए जिस पर अवाम का एतमाद हो। मईशत डंडे के जोर पर नहीं चलाई जा सकती। लाहौर में जियाले चेयरमैन का ताजरों से खिताब। टैक्स वसूली का इख्तियार सूबों के हवाले करने का मुतालबा। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड FBR से बेहतर होने का दावा। अडियाला जेल में बानी से आज भी किसी को मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी। बहनों और कारकुनान ने फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया। पुलिस की भारी नफरी मौजूद। मुल्क मजीद इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। यकीन दिलाता हूँ कि बानी से मुलाकातों के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। फैमिली की मुलाकातें हुआ करेगी, वकला की मुलाकातें हुआ करेगी। ये मुल्क, मैं कहता हूँ, इंतशार और कशीदगी का मजीद मुताम्मिल नहीं हो सकता। सियासत में इख्तिलाफ ज़रूर होता है, लेकिन सियासत में दुश्मनी नहीं होती। PTI MKM लंदन और बानी अल्ताफ हुसैन जैसे अंजाम के करीब। दूसरों को धमकियां देने वाला आज मासूम बनने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने PTI और पाकिस्तान का एक साथ चलना नामुमकिन करार दे दिया। DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर इस्तेमाल होने वाली ज़बान काबिल बर्दाश्त नहीं। बैरिस्टर अकील मलिक का दो टोक ऐलान। आइन और कानून के तहत जिद्दोजहद कर रहे हैं। आईनी तरामीम से अदालतों को मफलूज कर दिया गया। असद कैसर का वकला को आइन और कानून और इंसाफ की पासदारी के लिए उठ खड़े होने का पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन अमान के लिए किरदार अदा नहीं कर रही। वफाक खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हाथों में जाने से रोके। सूबे से फौज वापस गई तो ये एक हफ्ता भी नहीं संभाल पाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सूबाई सेक्रेटेरिएट अडियाला जेल मुंतकिल हो चुका। बानी को रिहाई डी चौक नहीं अदालतों से मिलेगी। सुहेल आफरीदी को सियासत और हुकूमत अलग अलग रखने का मशवरा।
पाकिस्तान में 2025 के दौरान करप्शन में कमी और शफाफियत में इजाफा, लेकिन पुलिस, अदलिया और सरकारी टेंडर्स के शोबों में करप्शन की ज्यादा शिकायत। 66% पाकिस्तानी के मुताबिक 12 माह में किसी भी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। 57% ने कुव्वत खरीद में कमी की शिकायत कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मस्बत करार दे दी। कहा कि मईशत दुरुस्त समत में गामजन है, मुल्क में शफाफियत आ रही है। 60% अवाम का कहना है कि मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ गया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने दावा किया कि सूबों में करप्शन के तासुर में पंजाब सबसे ऊपर जबकि खैबर पख्तूनख्वा सबसे नीचे है। पंजाब में पुलिस में करप्शन का तनासुब 34%, बलोचिस्तान में 22 और सिंध में 21% है। KPK में यह तनासुब 20% बताया गया। PTI रहनुमा ने आदाद-ओ-शुमार सामने रख दिए। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर गौर किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स का मार्जिन बढ़ाने की तजवीज़ एजेंडे में शामिल। मंजूर होने की सूरत में अवाम पर इजाफी बोझ पड़ने का खदशा। डेप्यूटी स्पीकर एंथनी नवीद की ज़ेर सदारत सिंध असेंबली का इजलास। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने अमन व अमान हुकूमत की तरजीह करार दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी 2026 को होंगे। 22 दिसंबर से कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात, इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल, बैनुल अक़वामी फोरम्स बशमूल तुर्कमानिस्तान अमन फोरम पर मिलकर काम करने का आज़म। लंदन में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया के वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला से मुलाकात। इंसदाद मनशियात और दोनों ममालिक के दरमियान मुजरिमों की हवालगी के बारे में बातचीत। मोहसिन नकवी का पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जाली डिग्री केस काबिल समात करार दे दिया। अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से 3 दिन में जवाब तलब कर लिया। लाहौर में एडिशनल सेशन जज के चेंबर में चोरी का मुकदमा दर्ज। एडिशनल सेशन जज नूर मोहम्मद बिस्मिल की अदालत से 2 सेब और एक हैंड वॉश चोरी हुआ था। अदालती रीडर की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब में केसेस और दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद का इलाज का मुकम्मल खर्चा हुकूमत चलाएगी। पंजाब हुकूमत का कैंसर और कार्डियक सर्जरी के लिए खुसूसी कार्ड्स मुतारिफ कराने का फैसला। मरीज को 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत हासिल हो सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का CTD को जिले सतह तक तोसी देने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में CTD को जदीद असलहा और आलात की फराहमी के लिए 7.5 अरब रुपए देने की मंजूरी। हैबटाबाद में लेडी डॉक्टर वर्दा के कत्ल के 3 मुल्जिमान का रिमांड। अमानतन रखवाए गए सोने को बैंक में गिरवी रखकर 50 लाख रुपए कर्जा लिया। डॉक्टर वर्दा ने सोना वापस मांगा तो उन्हें गला घूंट कर कत्ल कर दिया। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात। वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा का एहतजाज। सूबे के बेशतर अस्पतालों में हड़ताल। खातून डॉक्टर्स की मौत गर्दन की हड्डी टूटने और दम घुटने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉन न्यूज को मौसूल। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में तहरे कत्ल की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। पुलिस ने घर के सरबराह इकबाल और उसके बेटे यासीन को हिरासत में ले लिया। दोनों के बयानात में तजाद। तफ्तीश के दौरान पुलिस को बेटी की तरफ से लिखे गए खत के टुकड़े भी मिले। वालिद पर कत्ल का शुबा जाहिर किया था। शिकारपुर में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 डाकू हलाक और DSP समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इलाके में पुलिस की मजीद नफरी तलब कर ली गई।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में CCD से मुकाबले में 5 मनशियात फरोश हलाक हो गए। रावलपिंडी में 8 और फैसलाबाद में 4 मनशियात फरोश पकड़े गए। कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात बरामद। कराची में शारा फैसल पर हंगामा आराई, इक़दाम कत्ल और तोड़फोड़ का मुकदमा। पुलिस ने इंसदादी दहशतगर्दी की शिक़ें खत्म कर दी। वकलाए सफाई के दलाइल के बाद दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। हुकूमत सिंध का कराची में बायोगैस बसें चलाने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के आला सतही वफ़द को आगाह कर दिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक की ट्रांसपोर्ट मंसूबों में माली मुआवनत की यकीन दहानी। पाक बहरिया आज हंगूर डे मना रही है। हंगूर डे 9 दिसंबर 1971 को आबदोज हंगूर ने दुश्मन के बहरी जहाज ककरी को गर्क किया और करपान को शदीद नुकसान पहुंचाकर भारतीय बहरी गुरूर को खाक में मिला दिया। पाकिस्तान के बहरी मुहाफिजों का कारनामा आज भी दुश्मन के जहनों पर नक्श है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के ज़ेर इंतजाम बाराकोटा मशकों का आगाज। मशकें 11 दिसंबर तक जारी रहेंगी। 20 से ज्यादा ममालिक की शिरकत मुतवक्किल। CTD के चमन में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। 6 एंटी टैंक्स बारूदी सुरंगें बरामद। बारूदी सुरंगें बड़े पैमाने पर तबाही की नीयत से बिछाई गई थी। तमाम सुरंगें नाकारा बना दी गईं। पंजाब में कैंसर और दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद के इलाज का मुकम्मल खर्चा हुकूमत अदा करेगी। हुकूमत पंजाब का कैंसर और कार्डियक सर्जरी के लिए खुसूसी कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। मरीज को 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत हासिल होगी। कराची समेत मुल्क भर के लिए महाना एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती, फी यूनिट 88 पैसे कमी का नोटिफिकेशन जारी। सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली 33 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। सहवन में इंडस हाईवे पर ट्रक और एम्बुलेंस में तसादुम से एक शख्स जान बहक। खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। ड्राइवर ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। हैदराबाद में रेलवे स्टेशन रोड के करीब मकान में रखे गए पुराने कपड़ों में आग लग जाने से खातून झुलसकर जान बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर शोलों को बचाया। खातून का शौहर और बच्चे नाश्ते के लिए बाहर गए हुए थे। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने एक माह में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 17.5 लाख लीटर से ज्यादा ईरानी डीजल स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। ट्रक और ऑयल टैंकर भी तहवील में ले लिए। डीजल और गाड़ियों की मालियत 487 मिलियन रुपए तक बनती है। कराची के जिन्नाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साबिक SSP राव अनवार की डबल कैबिन गाड़ी में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के बायस गाड़ी में आग लगी। गाड़ी में मौजूद पुलिस एहलकारों ने शोलों पर काबू पाया। लाहौर में मोटरवे M4 पर टोबा टेक्सिंग के करीब ट्रेलर के टायरों में आग लग गई। टायर में रगड़ के बायस आग लगने का वाकया पेश आया। मोटरवे पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके आग बुझा दी। पंजाब में बल्दियाती खिदमात के लिए ई बिलिंग का निजाम मुतारिफ। शहरी म्यूनिसिपल सर्विस के लिए फीस और चार्जेस की अदायगी मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट से कर सकेंगे। ई बिलिंग निजाम बैंक ऑफ पंजाब और PITB के इश्तिराक से मुतारिफ करवाया गया। लाहौर में सुथरा पंजाब विजन के तहत गुज़श्ता 24 घंटों में 820 तजावुजात और 4000 से ज्यादा बैनर्स हटा दिए गए। कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी बहाल। भारत की जानिब से बड़ी मिकदार में अमरीका चावल भेजने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप शदीद नाराज। भारत को नई टैरिफ की धमकी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि वो भारत से ज़रूरी दरामदात खुसूसन चावल पर सख्त नए टैरिफ आयद कर सकते हैं। अमरीकी मार्केट में भारतीय चावलों की डंपिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यमन में अमरीकी फौज के हमले में अलकायदा के 2 कमांडर्स मारे गए। ड्रोन हमला मशरकी सूबे मारब में किया गया। कार्रवाई खुफिया पनाहगाह की सख्त निगरानी के बाद की गई।
पेशावर रेजीम खात्मे का साल मुकम्मल, लोग सड़कों पर निकल आए, खूब जश्न मनाया, एक और साल पहले होने वाली तब्दीली को याद किया। इस मौके पर फौजी परेड हुई। अफगानिस्तान के शहर हेरात में तालिबान ने 4 नौजवानों को बरतानवी टीवी सीरीज पीकी ब्लाइंडर्स से मुतासरा लिबास पहनने पर गिरफ्तार कर लिया। नौजवानों पर गैर मुल्की सकाफत फरोख्त करने के इल्जामात आए। सऊदी अरब में तूफानी बारिश और तेज हवाओं ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। तेज हवाओं से इमारतों की छतें गिर गईं, खिड़कियों के शीशे टूट गए, मलबे तले आकर कई गाड़ियां तबाह हो गईं। खराब मौसम के बायस जद्दा और रबीक में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तमाम क्लासेज ऑनलाइन होंगी। जापान के साहली इलाके जलजले के झटकों से लरज उठे। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.6 और गहराई 50 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, 30 अफराद जख्मी हो गए। सुनामी की जारी वार्निंग वापस ले ली गई। लॉर्ड्स में पाकिस्तान सुपर लीग का शानदार रोड शो। पीसीबी ने इवेंट की हाईलाइट वीडियो जारी कर दी। पाकिस्तानी स्टार्स और लेजेंड्स की लॉर्ड्स में धूम। मोहसिन नकवी का पीएसएल को दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट लीग बनाने का आज़म। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की रेकी टीम इंतजामात का जायजा लेने लाहौर पहुंच गई। रेकी टीम कजाफी स्टेडियम, एनसीए और एलसीसीए ग्राउंड का जायजा लेगी। पीसीबी और सिक्योरिटी हुक्काम ब्रीफिंग भी देंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आइंदा 3 T20 मैचेस की सीरीज शेड्यूल है। कराची में जारी 35वीं नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी 48 गोल्ड मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त। 14 सोने के तमगों के साथ वापडा की टीम दूसरे नंबर पर। पाकिस्तान नेवी सोने के साथ 7 समके जीतकर तीसरी पोजीशन पर। लाहौर में बैनुल-अक़वामी पंजाबी कॉन्फ्रेंस तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। लोक गुलकार आरिफ लोहार ने ठिठरती शाम के माहौल को अपने गीतों से गरमा दिया। और इस्राएली फौज की सैकड़ों गोलियों का निशाना बनने वाली नन्ही हिंद रजब की दर्दनाक कहानी। वॉइस ऑफ हिंद रजब गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामजद। फिल्म दुनिया भर में आइंदा साल रिलीज की जाएगी।